लेकिन आजकल की दुनिया को देख के कुछ लोग जो बद किरदार हैं वो शायर जो बने फिर रहे हैं, मुझे उन लोगों से तकलीफ है। अरे यार, आप बिग बॉस का एग्जाम्पल ले लो। सना सुल्तान नाम की एक लड़की है, हम्म। अपने आप को शायरा बताती है। उनको गिनती के 3-4 शब्द आते हैं, आला आला मसले मिसाइल खत्म, उनकी शायरी है। लोगों ने ये समझ लिया तुकबंदी करना शायरी होता है। राइमिंग को कभी हम पोएट्री नहीं बोल सकते हैं। शायरी का मतलब बहुत अलग है। शायरी का मतलब जिस बात का मतलब हो वो शायरी है। मतलब जो आपने कोई भी बात बोली, और एक शायर जब कुछ बोलता है ना, एक लाइन अभी बोल के चला गया सिगरेट पीने, आएगा आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, और ऑडियंस फिर भी बैठी है उस दूसरी लाइन को सुनने के लिए, वो शायरी है। ये क्या है? शायरी में ये कहा जाता है, कविताओं में ये कहा जाता है कि आप कोई एक ऐसी बात कहें जो आप कहना एक इंसान से चाहते हैं, लेकिन उस बात को सुनते सब हैं। और ये है कि शीशी भरी गिलास क्या शीशी भरी शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं तू कहे तो अभी शायरी सुना के तेरा मुंह फोड़ दूं ये राइमिंग हो गई, बन गई शायरी। कितनी अच्छी शायरी बनी, देखो नहीं है। इसका एक और है जो आदि सुनाते हैं कई बार, कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, तेरे पापा नहीं मानेंगे तो क्या था आदि तेरे घर वाले मानेंगे या सबको ठोक फिर दूं। से बोलो ये वाली शायरी। कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, तेरे घर वाले मानेंगे या सबको ठोक दूं। ये शायरी हो ये गई। शायरी है। राइमिंग को लोगों ने 2 मिलियन जुगलबंदी पार 2 मिलियन पार ये वाली शायरियां हैं, ये जुगलबंदी। खत्म। और मैंने एक बहुत अच्छी शायरी लिखी थी, मैंने मेरे गाने में भी यूज की थी, कि बड़ा ही खूबसूरत एक सपना था, मेरा भी कोई अपना था, चाहत सवार थी किसी के अंदर जिंदा रहने की, पर वो सिर्फ एक सपना था। तो मेरा मानना ये है, लिखा है कि इंतजार उनका करो जिन्हें वापस आना हो फराज, इंतजार उनका करो जिन्हें वापस आना हो फराज, जो खुदगर्ज हो उनके लिए मरा नहीं करते। तो शायरी का मतलब यही है कि आप कम शब्दों में बड़ी बात बोल जाते हो, गहरी बात बोल जाते हो। पहले के जो लोग होते थे, या जो शायरा होते थे, जो लेखक होते थे, जो लिखता था, लिखावट की तलवार से तेज कलम को क्यों बताया गया? क्योंकि कलम जो लिख सकती है वो तलवार भी नहीं काट सकती। और कलम की ताकत यही है कि जिसने कलम से मोहब्बत की है वो आशिकी भी कर सकता है, वो दिल लगी भी कर सकता है, और वो दुश्मनी भी कर सकता है। कलम से जो प्यार करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बहुत बड़ी चीजें थी लाइफ की। जो कलम की लिखावट है वो मिटती नहीं। अभी हम बिग बॉस पे थे, मेरे को, मैं एक कंटेस्टेंट का नाम ले रहा हूँ आपसे, आपको उसके बारे में, शिवानी कुमारी को उन्होंने बिग बॉस में लिया। क्या अचीवमेंट, बिग बॉस का कोई क्राइटेरिया है अचीवमेंट का? क्या है, क्या है? बिग बॉस में ना पहले उन पर्सनालिटीज को लिया जाता था। उसका जो मायना था बिग बॉस का ये था कि आप उन शख्सियत को लेके आ रहे जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, और उनकी वो असल जिंदगी में कैसे हैं वो लोगों के सामने रखना। अब वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो उनका रियलिटी उनका सामने लेके आना। अब बिग बॉस में रियलिटी दूर दूर तक नहीं है। सबको पता है टिकेंगे वही जो लड़ेंगे, कलेश करेंगे, झगड़े करेंगे। शिवानी कुमारी की आपने बात की, वो लड़की सिर्फ गांव का कार्ड खेल रही है। हम तो गांव से हैं भैया, गांव, हम सब गांव से हैं, कौन गांव से नहीं है। लेकिन हमारे गांव में ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी से भी बदतमीजी से बात कर सकते हैं, आप किसी को भी नीचा दिखा सकते हो। गांव में हमेशा इंसानियत सिखाई जाती है। गांव वाले ये नहीं कहते कि भाई हम गांव से हो, हम हमें ऐसा नहीं बोल सकते वैसे। वो एक नंबर की जाहिल औरत है जिसको ये नहीं पता समाज में अगर रहने का एक तरीका है, एक मायना तो है। वो ये है कि अगर आप इज्जत दोगे तो आप इज्जत कमाओगे। एक बहुत अच्छा एक्टर उनके बीच में फंसा हुआ, उनके मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, रणवीर सॉरी। उनसे जिस लहजे में वो बात कर रही थी, मुझे नहीं लगता उनकी एज की आधी की एज भी होंगी उनकी। मैंने उस दिन वो देखा, और उसके, क्योंकि वो जितना उसने जिंदगी देखी है रणवीर ने, मुझे नहीं लगता है कि उसने उसकी
उस कंपेयर भी नहीं कर सकता नहीं मैं। कर सकते यार, उस इंसान का जितना तजुर्बा है उस लड़की की उतनी उम्र है। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं? शिवानी कुमारी वो दिखा रही है जो एक्चुअली में है, बदतमीज। मतलब जब जब वो उनसे, भाई अगर आपको अपनी रियलिटी चेक करना है, अपनी रियलिटी दिखानी है, तो एटलीस्ट आप वो दिखाइए जो एक्चुअली में आप हो। बनावटी फिर कुछ देर में अलग बन या जाते फिर हो। भाई बात होगी, कहेंगे बिग बॉस देख के बैठे, फिर कहेंगे बिग बॉस देखा नहीं, नीरज गोयात को क्यों निकाला? नीरज गोयात समाज परिवार अच्छी सामाजिक बातें कर रहा यार, वो था, अच्छी बात। उसने, मेरे को तो यही नहीं पता उस बंदे को निकाला क्यों, एक्चुअली में देश क्यों के निकाला। लिए वो मेडल्स कितने लेके मेडल्स आया, जीते हैं उसने। वो और वो अच्छा इंसान था, उसको नहीं रखा। जो कचरा मचा रही थी सच उसको बता रहा हूँ, रख लिया। वो बंदा कितना कुछ सिखा रहा था लोगों को। बिल्कुल वो अपने यकीनन। शरीर से प्यार करना सिखा रहा था। मैंने उससे बहुत सारी बातें सीखी, भाई कुछ भी हो जाए उठ के कुछ घी दूध खाओ, रोटी सोटी खाओ। उसने ऐसे वो बात सारी बोल रहा था, उसकी लैंग्वेज में बोल रहा वो असल हूँ। गांव का अरे बंदा था, डग 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 डग, और मैं घी भिजवा दूंगा, वो ये करो, कितनी अच्छी बातें कर वो रहा था। असल मजा भी, मिट्टी से जुड़ा हुआ गांव का इंसान था। और मजा भी आ रहा था उसकी बातें सुन के। कुछ लोग, अच्छा, शोहरत, अमीरियत किस हद तक आप कमाना चाहोगी? मान लीजिए आपका 1 साल का बेटा है, तो क्या आप अपने बेटे को छोड़ के बिग बॉस में जाएंगी? नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे लिए अपना परिवार, अपना बच्चा, अपनी जिंदगी मायने रखेगा ना। वो वड़ा पाव वाली कह रही है मेरा बच्चा हुआ था तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं नौकरी करती थी इसलिए मैंने ठेला खोला, अब तू अपने बच्चे को छोड़ के बिग बॉस में आ गई है। क्या ड्रामा है। आप चलो अरमान चलो, मलिक वो को तो, देखो, अरमान मलिक के बारे में हाय आप क्या हाय बोलोगे? हाय हाय। मैं अरमान मलिक के, उसे अरमान मलिक नहीं, सर्कस फैमिली बोलता हूँ पहले तो। मेरी जिंदगी का सबसे लिच्चड़ आदमी जो होगा वो अरमान मलिक है। उसका कारण है, दुनिया का जिंदगी का, मुझे बहुत बुरे बुरे घटिया घटिया लोग मिले हैं, लेकिन अरमान मलिक जैसा घटिया इंसान नहीं मिला मेरी जिंदगी में। इतना बड़ा लिच्चड़ आदमी है। और मैं किसी को टिप्पणी नहीं किसी की फैमिली को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वो शोहरत, वो दौलत किसी काम की भी नहीं यार। 1-1 साल के बच्चे हैं, की फैमिली की कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई भी प्राइवेसी, एक सिंगल प्राइवेसी आपकी फैमिली की नहीं बची। अरमान मलिक के बारे में मैं यही कहूँगा, उसने मुझे ऐसा पागल बनाया। उसने बोला कि एक बार, अरमान मलिक की कहानी है ये, मेरे उसकी जुबान, मैं अपनी जुबानी बताता हूँ, असलियत बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ के। अगर वो क्लेम करे तो मैं कल ही क्लेम कर दूंगा उस चीज़ को। उसने उसने मुझे बोला कि भाई चेले चपाटे गाने बलराज, और तुझे क्या है कि वो गाने को हम क्या करेंगे, उन गानों को हम, गाने में तुझे मैं विलन का रोल दूंगा मेन, और तू जो है एकदम बढ़िया तेरा काम हो जाएगा चेले चपाटे। मैंने कहा जी ठीक है। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था खुशी, खुशी था शायद, वो देखना पड़ेगा नाम था, चलो जो भी नाम था लड़की का नाम नॉट श्योर।